हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में हुआ है और मुझे अलॉट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे डिवीज़न। और ये वीडियो होने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ डाला था कि भैया जीके जीएस में या एमटीएस के मॉक में अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव करें। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो स्पेशली होने वाली है जीके जीएस के लिए कि आप अपना नंबर मॉक में जीके जीएस में कैसे बढ़ा सकते हैं। जो इंग्लिश की वीडियो है वो बहुत जल्द आने वाली है, तो अभी हम फोकस करते हैं जीके जीएस पे। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और जो सबसे ज़रूरी बात है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो मॉक में नंबर कैसे अच्छे आएंगे, आप मुझे खुद ही बताओ। जब आपने सिलेबस ही नहीं पूरा किया तो आप क्वेश्चन ही कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जब तक आपका सिलेबस नहीं होता पूरा, पहले सिलेबस पूरा करो। हाँ, साथ में मॉक देते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी आप नंबर इम्प्रूव करने के पीछे मत भागो क्योंकि आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। अभी आप सिलेबस कंप्लीट करो अपना। अब जिनका सिलेबस पूरा हो गया है वो इस वीडियो को अच्छे से देखो, क्योंकि सिलेबस पूरा हो गया फिर भी नंबर नहीं आ रहे तो कुछ तो कमी रह गई होगी। तो आइए उन कमियों पे बात करते हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों को 3 क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि आपका मॉक में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके 3 रीज़न हो सकते हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे भी यही 3 रीज़न थे। तो मैंने उन 3 रीजन्स पे काम किया, आप भी उस पे काम करके देख लो। सबसे पहला मैं 3 क्वेश्चन से समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इन 1976 इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A वॉज फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड। फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में ऐड किया गया था? तो वो था पार्ट 4A। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया। तो देखो, ये क्वेश्चन मेरा लेने का जो मकसद है ना वो ये है कि ये क्वेश्चन में हम एरर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, सॉरी मॉक में। हम हो सकता है यहाँ पार्ट 6 लगा दें या पार्ट 5 लगा दें, या हमें अच्छे से याद ना हो पार्ट 3 भी लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? देखो, इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन हमें लगता है कि हमने ये पढ़ा है नोट्स में, लेकिन हमको अच्छे से याद नहीं आता कि नोट्स में हमने पढ़ा क्या था। ये होता है लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। मेरे साथ ये बहुत हुआ था। क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं सही से याद नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन। तो इस क्वेश्चन के जरिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो। इतना रिवीजन कर लो कि एग्जाम में क्वेश्चन या मॉक में क्वेश्चन दिखते ही आपको आपका नोट्स का वो पेज याद आ जाए। इस इस कदर आपको रिवीजन करनी होगी ताकि क्वेश्चन देखते ही वो पेज याद आ जाओ और आप तुरंत आंसर मार कर दो। तो मॉक में जो हमसे पहली गलती होती है वो रिवीजन ना करना होता है। रिवीजन की ना करने की वजह से हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो हमें रिवीजन करते रहना है। ये हो गई हमारी पहले टाइप की गलती जो मॉक में होती है। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज मेन कोस्ट लाइन इज। अब आपने पढ़ा होगा टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन 7516, और आप ये मार्क करके आ जाएंगे एग्जाम में गलत। ये है दूसरी टाइप की गलती। इसको हम सिली मिस्टेक बोल सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। मतलब आपको देखो, ये दूसरी टाइप की गलती होती है जब आपको नोट्स भी अच्छे से रिवाइज है आपका और आपको आंसर भी सही से पता है, फिर भी आप गलत करा रहे हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं सही से पढ़ा है। ये होती है सिली मिस्टेक या ओवर कॉन्फिडेंस। इसलिए सुनो, यहाँ पे पूछा है इंडियन मेन लैंड की कोस्ट लाइन। इंडियन मेन लैंड जानते हो ना, इंडियन, अरे क्या बताऊँ, ये इंडियन मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन है ये हो गया, ये हो गया मेन लैंड ऑफ इंडिया। इसकी कोस्ट लाइन की लेंथ की पूछी है, ना कि इंडियन कोस्ट लाइन की। इंडियन कोस्ट लाइन में ये दोनों आइलैंड भी आ जाएंगे, जबकि उनके बारे में पूछा ही नहीं है। सिर्फ मेन लैंड की कोस्ट लाइन की लेंथ पूछी है जो कि होगा 6100 किलोमीटर। ये है ट्रिकी क्वेश्चन जहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंस में कि मुझे पता है सिली मिस्टेक कर सकते हो। इसीलिए कहता हूँ कि सब रिवाइज भी है, सब याद भी है, फिर भी आप सिली मिस्टेक ओवर कॉन्फिडेंस में कराएंगे एग्जाम में। तो ये दूसरी टाइप की गलती हमें अवॉइड करनी है। कैसे अवॉइड करनी है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा पढ़ो, सारे ऑप्शंस पे एक बार नज़र दौड़ाओ और सारे ऑप्शन को अच्छे से समझ लो, देन आंसर मार्क करो। क्योंकि इतना टाइम मिलता है भाई एमटीएस एग्जाम में, 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो पहले टाइप की गलती जो रिवीजन की कमी से हो सकती है, दूसरे टाइप की गलती सब कुछ आता है लेकिन सिली मिस्टेक कर गए ओवर कॉन्फिडेंस में। अब तीसरे टाइप की, ये गलती तो नहीं कहूँगा आपकी, क्योंकि तीसरे टाइप का जैसे एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डाइजेस्टिव एंजाइम इनसाइड लाइजोसोम्स आर मेड बाई। अब लग रहा है यार क्या पढ़ा, क्या क्वेश्चन पूछ लिया। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कभी कभी ना देखो, हम सबको पता है जीके जीएस महासागर है, हम कभी उसे पूरा नहीं कर सकते, पूरा तैर के पार नहीं कर सकते। फिर भी हम जितना हो सकता है उतना पढ़ते हैं। बट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बस कुछ भी आ जाता है, हम पढ़े भी नहीं होते और आ जाता है, तो उस केस में आपकी गलती नहीं है। उस केस में अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, छोड़ दो। एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला, कोई 25 का 25 नहीं करके आने वाला, तो वो क्वेश्चन सिंपली छोड़ दो। मॉक में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने की आदत आज से ही में डालनी होगी, वरना यहाँ भी तुक्का लगा रहे, एग्जाम में भी तुक्का लगा देना। मॉक में भी छोड़ दिया करो। बाद में जब आप एनालिसिस करो, मॉक की एनालिसिस ज़रूरी है, और यही है एनालिसिस जैसा मैं समझा रहा हूँ, ये होती है एनालिसिस। क्वेश्चन पे रिमार्क लग दिया करो कि ये रिवीजन की कमी से गलत हुआ है, ये सिली मिस्टेक से गलत हुआ है, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। जैसे ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है, अब इसका क्या करोगे, तुरंत अपने नोट में ऐड कर लो, लिख लो, ताकि जब आप रिवाइज करो अपना नोट्स लेकर दोबारा, तो ये भी रिवाइज कर लो, ताकि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तब आपसे गलती ना हो। तो ये हो गया तीसरा टाइप का प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हैं मॉक में। और इसे फिक्स, अब देखो ये जो तीसरा टाइप का प्रॉब्लम है, आप इसे अचानक से फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि यार देखो रैंडम क्वेश्चन एक ना एक मॉक में आ जाते हैं, बट दैट डजंट मैटर। आपको मॉक में 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही करनी है ना, 5 क्वेश्चन तो आप छोड़ ही सकते हो, ऐसा अजीब सा। तो क्या दिक्कत है, 20 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया जीके में, बहुत बड़ी बात है। 18 भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो वही कह रहा हूँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट ही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, अजीब सा आ गया, लेकिन हम मॉक में उसे अपने नोट्स में लिख लेंगे ताकि उसे रिवाइज कर लें, एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो मेरे एक्सपीरियंस से और जो जहाँ पे मैंने इम्प्रूवमेंट की थी वो यही 3 जगह थी, और इससे मेरा मॉक में स्कोर इम्प्रूव हो गया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। और अचानक से नहीं होता भाई, हो सकता है मेरा मार्क्स इम्प्रूव 1 डेढ़ 2 महीने बाद हुआ था, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका इम्प्रूव धीरे धीरे हो, और एग्ज़ाम के जस्ट 2 4 दिन पहले आप अच्छे से एकदम फुली प्रिपेयर्ड हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बस आज ये सब किया कल ही आपका सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, नहीं, इट टुक टाइम। सब हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम देना होगा। बस आपको एक सलीके से करना होगा जो मैंने अभी आपको सिखा दिया है। या तो आपसे रिवीजन मिस्टेक हो सकती है, लैक ऑफ रिवीजन, तो रिवीजन करो, या फिर आपसे सिली मिस्टेक हो सकती है। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था, सब पढ़ा है, सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तीसरा, कुछ नया ही आ जाए, कुछ हटके ही पूछ ले, तो उस केस में आपसे ये दिक्कत हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करना है। रिवीजन अच्छे से करनी है, सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर मार्क करना है। थर्ड पॉइंट, कुछ नया मिल गया उसे नोट कर लेना है। ये कर लो, मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें 15,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पहुंचना है। एंड दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ। उससे पहले एक बात और, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। एक और लिंक है, वो एक टेलीग्राम क्विज ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्विज ग्रुप डेली होता रहता है, और वहाँ टॉपिक वाइज स्टेनोग्राफर जो आंसर किया है वो क्विज फॉर्म में वहाँ अवेलेबल है, तो बहुत ज़रूरी है, उसे करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। लेटेस्ट पैटर्न है ना स्टेनोग्राफर का। दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ।